आती है, खुशी का मौका है। जब बेटे को मालूम होता है कि मेरी माँ घर में जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम कर रही है, मेरा बाप मिलाद के लिए उलमा को दावत दे रहे हैं, तो वो घर वालों से यानी माँ से उलझता है, बाप से उलझता है और कहता है ये मिलाद मनाना, ये उलमा को बुलाना, ये खाना खिलाना, ये सब बिदअत बात है। माँ कहती शिर्क कैसे हो गया? बेटा कहता है माँ मैं वहां से लौट कर आ रहा हूं जहां से इस्लाम फैला है, वहां तो कहीं मिलाद की महफिल नहीं होती, वहां तो किसी वली किसी सहाबी के मजार पर उर्स नहीं होता, भागलपुर में जो कुछ हो रहा है ये सब नई चीज है, ये बिदअत है। बात समझ में आ रही है? सब बिदअत। लेकिन उस जाहिदुल औलिया के प्लेटफॉर्म से, बरारी की धरती से मैं दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं, और खास तौर पर भारत के उन नौजवानों से जो भटक रहे हैं, जो इस तरह के आइडियोलॉजी को लेकर भारत में आ रहे हैं और इख्तिलाफात पैदा कर रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है, इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है। जो साबित कर दे कि इस्लाम सऊदी अरब से फैला है, चाचा ने मुझे 100 रुपया दिया है, मैं वो 100 रुपया आपको दे दूंगा। 100 है, हाँ 200 दे दूंगा, हजरत ने फरमाया 100 और लगा कर। देखिए चाचा 100 रुपये लेकर आ रहे हैं, माशाअल्लाह। कोई साबित करेगा इस्लाम सऊदी अरब से फैला है? अब चाचा के नारा लगाओ, फिर मैं आगे बात करूंगा। बात समझ में आई? कोई साबित करेगा कि इस्लाम सऊदी अरब से फैला है? के मुसलमानों, इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम मोहम्मदी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम सिद्दीकी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम फारूकी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम उस्मानी अरब से फैला है। इस्लाम हसनी अरब से फैला है। इस्लाम अरबी अरब से फैला है। और बुखारी के तमाम हुसैनी मुसलमान अपने हाथों को हवा में लहरा कर बोले कि इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम हुसैनी अरब से फैला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मज़हब-ए इस्लाम, मज़हब-ए इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भागलपुर के सुन्नी मुसलमानों, जब इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला तो सऊदी अरब तो बना सऊदी अरब बना कब बना? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद 23 सितंबर 1932 में सऊदी अरब बना है। तो क्या इस्लाम 1932 में आया है? बोलिए बोलिए, इस्लाम 1932 में आया है? इस्लाम आया कब? 1400 साल पहले इस्लाम आया। इस्लाम आया कब? इस्लाम आया कब? और इस्लाम आया कब? इस्लाम आया कब और इस्लाम आया कब? जानना चाहते हैं?
सुनो, क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड, खालिक कायनात, रब्बे दो जहां ने फरिश्तों को हुक्म दिया, कहे फरिश्तों आदम का पुतला बनाओ। सुभान अल्लाह, आदम का पुतला बनाओ। आदम का पुतला बनकर तैयार हो गया। अब अल्लाह ने आदम के पुतले में रूह आदम को डाला। किसको डाला? रूह आदम को डाला। आदम ने कहा, मौला ऐ मेरे क्रिएटर, ऐ मेरे खालिक, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं मुस्तरिब हूं, मैं परेशान हूं, मुझे इत्मीनान चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। तो अल्लाह ने पुश्ते आदम में नूरे मोहम्मदी को डाला। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने पुश्ते आदम में नूरे मोहम्मदी को डाला। आदम ने कहा, मौला मुझे इत्मीनान मिल गया है, मुझे सुकून मिल गया है। अल्लाह ने कहा, ऐ आदम, जब तुम्हें इत्मीनान मिल गया है, सुकून मिल गया है, तो सुकून जन्नत में इख्तियार करो। कहाँ इख्तियार करो? जन्नत में। आदम कहाँ है? जन्नत में। आदम कहाँ है? वॉलंटियर को अपना काम करने दें, आप लोग मुझे देखते हैं। जन्नत कहाँ? जन्नत कहाँ? आदम कहाँ? बोलिए। जन्नत में। आदम कहाँ है? जन्नत में। तो वो जो मेरी तरफ शहजादाने मखदूम अशरफ आने वाले हैं, तैयारी हो रही है। तवज्जो चाहूंगा, प्लीज लिसन टू मी। चाचा जल्दी जाइए और वापस आइए। बहुत अहम गुफ्तगू। आदम कहाँ है? बोलिए बोलिए, आदम कहाँ है? जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो है आदम कहाँ है? जन्नत में। कहाँ है? जन्नत में। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को जन्नत से जमीन पर भेजा, तो वो जमीन कौन सी थी? वो जमीन अरब की नहीं थी, वो जमीन यूरोप की नहीं थी, वो जमीन अमेरिका की नहीं थी, वो जमीन इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर की नहीं थी। भारत के मुसलमानों, वो जमीन भारत की थी। आदम जन्नत से सीधे भारत में आए। तन्हा नहीं आए, अकेले नहीं आए, तन्हा नहीं आए, अकेले नहीं आए, बल्कि साथ में नूरे मुस्तफा को लेकर आए। यानी नूरे मोहम्मदी की जलवागरी सबसे पहले भारत में हुई। तो भारत का वो मुसलमान जो मुस्तफा का वफादार है, वो भारत का वफादार है, और जो मुस्तफा का खद्दार है, वो भारत का खद्दार है। तो आदम क्या है? आदम कहाँ है? भारत में आए। आदम है क्या? पैगंबर है। क्या है? बोलो। पैगंबर है। आदम पैगंबर है। आदम आदमी है। आदम भारतीय है। आदम मुसलमान है। आदम पैगंबर इस्लाम है।
अब जो लोग कहते हैं कि ये मुसलमान, ये टेलीविजन में बैठ कर कहते हैं ये मुसलमान भारत से, ये बाहर से आए हैं, ये विदेशी हैं, ये विदेशी हैं, ये बाबर की औलाद है, ये फलां की औलाद है, इनको भारत छोड़ देना चाहिए। हम उस वक्त आए जब कोई नहीं था। अरे जब कोई नहीं था तब हम थे। बोलो बोलो बोलो। जब कोई नहीं था तो हम थे। ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारी तारीख है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर खाक पाए औलिया, हुजूर साहिब मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर साहिब सज्जादा, उर्से जलाली पीर, उर्से जलाली पीर, खान का जलाल या नूर या सुरफिया, खान का जलाल या नूर या सुरफिया, आमदे आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर सैयद मोहम्मद रसूल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सामने जलवागर आईना घर देखेंगे, सामने जलवागर आईना घर देखिए, चेहरा चमके है मिसले कमर देखिए, चेहरा चमके है मिसले कमर देखिए। मैं फकत एक ही जागीर लिए फिरता हूँ, मैं फकत एक ही जागीर लिए फिरता हूँ, कल्ब में पीर की तस्वीर लिए फिरता हूँ। वक्त की तीरा शबी को जो उजाला बख्शे, वक्त की तीरा शबी को जो उजाला बख्शे, ऐसे ऐसे रुए मुर्शिद की वो तनवीर लिए फिरता हूँ, रुए मुर्शिद की वो तनवीर लिए फिरता हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर से मुझे इसलिए पाँव में जंजीर लिए, अशरफे सिन्नान से निस्बत है हमें, इसलिए पाँव में जंजीर लिए। सुभान अल्लाह। सारे मुखालिफीन जहन्नम में जाएंगे, सारे मुखालिफीन जहन्नम में जाएंगे। जन्नत तो है बनाए गुलामाने अहले बैत, और कह दो इधर का रुख न करें गर्दिशे जहां, इस बज़्म में तो बैठे हैं सना खाने अहले बैत। आन वाले हैं, बान वाले हैं, ये पंजतनी शान वाले हैं, और जिनके कदमों को फरिश्ते चूमे ये वही खानदान वाले हैं। सुभान अल्लाह। भारत के मुसलमानों, शहजादाने आले रसूल की मौजूदगी में मैं अपनी गुफ्तगू को जारी रखना चाहता हूँ। तो आइए सबसे बेहतरीन खिराज रसूल और आले रसूल की बारगाह में ये है कि झूम झूम कर दुरूद सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक इस्लाम सऊदी अरब से बोलो नहीं फैला। अब देखिए औलाद रसूल की मौजूदगी है, हुजूर साजिद मिल्लत एक तरफ है, दूसरी तरफ हुजूर मुजाहिद हैं। सुभान अल्लाह। और किसी
अच्छा मोहम्मद साहब हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह, चेहरा बिल्कुल हुजूर मुजाहिद अशरफ की तरह। मैं बहुत दिनों के बाद मुलाकात का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। जी जी, हुजूर मुजाहिद अशरफ साहब तशरीफ लाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। इस्लाम कहाँ से फैला? हिंदुस्तान से। वाह क्या बात, सुभान अल्लाह। सऊदी अरब से इस्लाम नहीं फैला है। अब देखिए, मैं अगर पूछूं आपसे कि इस्लाम का दुश्मन नंबर 1 मुल्क कौन सा है, तो आप सबका जवाब होगा अमेरिका। और अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा खलीफ कौन है? तो आपका जवाब क्या है? सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब है। अली के लाल बैठे हैं, अली के लाल बैठे हैं। हज़रत अली फरमाते हैं दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। मौलाए कायनात फरमाते हैं दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। और ये दोस्ती 1932 से लेकर अब तक बरकरार है। आप जब उम्रा करने जाएंगे, हज करने जाएंगे, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुरान सऊदी हुकूमत छापती है, सबसे ज्यादा बांटती है। कुरान छापना और है, बांटना और है, मानना और है। छापते जरूर हैं, मुतबरीन को, हुज्जाज को बांटते जरूर है, लेकिन कुरान को मानते नहीं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तत्तखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया बादहुम औलिया बाद, यहूद और नसारा से दोस्ती मत करो। लेकिन 1932 से लेकर अब तक दोस्ती बरकरार। बोलिए बोलिए। जो कुरान को ना माने, जो हुक्म कुरान को ना माने, वो मुसलमान हो सकता है? बोलिए नहीं। एक हद का इनकार करने वाला भी मुसलमान नहीं होगा। 1932 से दोस्ती बरकरार है। भागलपुर के मुसलमानों, इस दोस्ती के नतीजे में क्या हुआ? इस दोस्ती के नतीजे में सबसे पहले हज़रत फातिमा ज़हरा के मज़ार पूरे मुबारकों में सवार किया गया। इस दोस्ती के नतीजे में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के कुब्बे मुबारक को शहीद किया गया। इस दोस्ती के नतीजे में हजारों सहाबा की आखिरी आरामगाह जन्नतुल बकी में बिल्डोजर चलवाए गए। इस दोस्ती के नतीजे में बगदाद की हुर्मत को पामाल किया गया। इस दोस्ती के नतीजे में अफगानिस्तान को खंडरात में तब्दील किया गया। इस दोस्ती के नतीजे में मुल्क शाम में खून आशाम होली खेली गई। इस दोस्ती के नतीजे में अपने मुक़द्दस फ़लस्तीन को दश्त में सजाकर यहूदियों के हवाले किया गया। इस दोस्ती के नतीजे में भारत के मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया गया। इस दोस्ती के नतीजे में 80,000 फिलिस्तीनियों का खून बहाया गया। इस दोस्ती के नतीजे में जिस मुल्क में नबी आखिर ज़माने शराब के मटके तोड़वा दिए थे, इस दोस्ती के नतीजे में शराब उस मुल्क में पिलाई जा रही है, बांटी जा रही है। और काबे का इमाम पूरे अरब में जुए के अड्डे का इफ्तिताह कर रहा है। इस दोस्ती के नतीजे में सारे अंबिया को, सारे सहाबा को मिटाया जा रहा है, लेकिन हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टरों एक्ट्रेस के आसार को महफूज रखने के लिए जिद्दा में, रियाद में म्यूजियम बनाया जा रहा है। भारत के मुसलमानों, तुम अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, तो सुनो, हमें सऊदिया के रियाल की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें मुस्तफा के लाल की जरूरत है। नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा रिश्ता आले सऊद से नहीं है, बल्कि भागलपुर के मुसलमानों, हमारा रिश्ता आले रसूल से है। इसलिए मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब हमारा रिश्ता मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगानी से है। हमारा रिश्ता ख्वाजा गरीब नवाज से है। हमारा रिश्ता बगदाद वाले सरकार से है। हमारा रिश्ता हजरत इमाम हसन से है। हमारा रिश्ता हजरत इमाम हुसैन से है। आज हुसैन की औलादों के कारनामे को, हुसैन की औलादों के कारनामे को मस करने की कोशिश की जा रही है। नामे हुसैन को मिटाने की नापाक जुर्रतें की जा रही हैं। इसके लिए अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। मिंबर और मेहराब से जबान दराजियां हो रही हैं। आले पैगंबर के खिलाफ बकवासात बके जा रहे हैं। मैं प्रारी की धरती से उर्स से शहीद लौलिया में कहना चाहता हूं बीमार ज़हनों से, न हुसैन का नाम खत्म हो सकता है, न हुसैन की औलाद खत्म हो सकती है। इसलिए क्या आका ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक कुरान है, दूसरी मेरी औलाद है। कयामत तक कुरान औलादे रसूल के साथ है और कयामत तक औलादे रसूल कुरान के साथ है। अली जो माल कुरान वली अल कुरान अली की वो अली कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। आका चाहते तो फरमाते, मैं दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान और एक सहाबा। फरमाते सहाबा, लेकिन सहाबा रहने वाली शय नहीं थी। उनकी उम्रें मुकम्मल होने के बाद सहाबा कराम दुनिया में नहीं रहते, लेकिन क़यामत तक के लिए आका ने फरमाया मेरी औलाद रहेगी। तो मेरी औलाद के दामन से वाबिस्ता हो जाना, कुरान को अपने सीने से लगा लेना, तुम यहां भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब। एक तारीख की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मार्काए करबला से पहले, जंगे करबला से पहले, शहादते हुसैन से पहले तारीख में सैकड़ों यजीद नामी अशखास मिलेंगे। बड़ा अच्छा नाम था, बड़ा प्यारा नाम था। बहुत सारे सहाबा कराम का नाम भी यजीद था, इसीलिए हजरत अमीर माविया ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा। लेकिन करबला की जंग के बाद तवज्जो चाहूंगा, इमाम हुसैन की शहादत से लेकर अब तक और अब तक से लेकर कयामत तक दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, किसी ने भी अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा, न रखा है न रखेगा। वो लोग भी जो माज़अल्लाह यजीद को आज अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, जो यजीदी परचम को फैलाने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं, चाहे सऊदी अरब में बैठा हुआ तौसीफुर रहमान जैसा शैतान हो, या मलेशिया में भारत का भगोड़ा डॉक्टर जाकिर नायक हो, ये लोग भी अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखते।
इसलिए कि ये जालिम जानते हैं कि नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन की है जमाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अहले बैते मुस्तफा, अहले बैते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, पंजतने पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। भागलपुर के मुसलमानों, ये तुम्हारी खुशबख्ती है, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि हुजूर साहिबुल औलिया ने अपना एक लख्ते जिगर हुजूर साजिद मिल्लत को आपके हवाले कर गए, आपके हवाले कर गए। आपकी ये रहबरी कर रहे हैं, आपकी ये क़यादत कर रहे हैं, दुनिया में आपकी ताकत को बढ़ा रहे हैं और उक़बा में भी आपकी शफाअत कर रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए दरे आले रसूल पर आए बगैर, निस्बते आले रसूल जोड़े बगैर, आले रसूल के कदमों में झुके बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता। किसी को कुछ नहीं मिलता। किसी वली को विलायत उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक वो दरे आले रसूल पर नहीं आते। किसी आलिम को इल्म का सही इदराक उस वक्त तक नहीं होता जब तक वो दरे आले रसूल पर नहीं आता। भारत के मुसलमानों, इमाम आजम नोमान बिन साबित थे, लेकिन जब वो अपना रिश्ता हजरत इमाम मोहम्मद बाकर से जोड़ते हैं, इमाम जाफर से जोड़ते हैं, तो इमाम आजम बन जाते हैं। हजरत इमाम शाफी हर महफिल में, हर दर्स में, हर मजलिस में आले रसूल की तारीफ किया करते थे, आले पैगंबर का जिक्र किया करते थे, रब्बुल लिसान कहा करते थे। जब बोलते तो फजीलत आले रसूल पर बोलते, जब लिखते तो फजीलत आले रसूल पर लिखते। तो उस जमाने के कुछ मौलवी थे जो बड़े हासिल थे, जिनके सीने में आले रसूल के खिलाफ बुग़्ज़ था। वो कहते थे इमाम शाफई तो राफ़ज़ी हो गए। क्या हो गए? राफ़ज़ी हो गए। आज भी जो आलिम या पीर अली अली ज्यादा करते हैं, उन्हें भी कहते हैं ये राफ़ज़ी। ये कितना बड़ा अलमिया है, ये कितना बड़ा अलमिया है। जबकि अली अली तो आका किया करते थे। अली अली कौन करते थे? जब फिर हुजूर साजिद मिल्लत बुलाएंगे तो सिर्फ मेरी गुफ्तगू मौलाए कायनात है। तो इमाम शाफई दुनिया में बसने वाले उन तमाम कचसहियों से कहा करते थे, लौ काना रिजन हुब्बुल मोहम्मदिन फलयशद इस्तक़रार राफ़दी। अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत रिज है तो ऐ दुनिया में बसने वाले इंसानों, ऐ दुनिया में बसने वाले जिन्नातों, सुन लो, मैं राफ़ज़ी हूं। बगैर आए रसूल की बारगाह में आए किसी को कुछ नहीं मिलता। इमाम इश्क मोहब्बत कहिए कहिए, मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद खान फाज़िल बरेलवी जब तक बरेली में थे, सौदागरान में आपको लोग बरेली के कहा करते थे बड़े मौलवी साहब। लेकिन जो ही इमाम अहले सुन्नत मारेहरा जाते हैं
आले रसूल की बारगाह से अपनी निस्बत जोड़ते हैं तो आप बरेली नहीं, पूरी दुनिया कह रही है आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत। अब कोई बड़ा मौलवी नहीं कह रहा है, अब हजरत वो आला हजरत कह रहे हैं। अब अहमद रजा खान को इमाम अहमद रजा खान कहा जा रहा है, इमाम इश्क़ मोहब्बत कहा जा रहा है। यह है दरे आले रसूल से जुड़ने की बरकत। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बरारी के मुसलमानों, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन अब ना अपनी अकीदतों को आले रसूल से खत्म करना, ना अपनी निस्बतों को खत्म करना। मरना तो अपनी नस्लों को बता देना कि मेरी औलादों हर हाल में अपना रिश्ता आले पैगंबर से जोड़ कर रखना, इसी में तुम्हारे लिए निजात है। जब बगदाद का एक पहलवान, जब बगदाद का एक सरकारी पहलवान, दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान सिर्फ आले रसूल का एहतराम करता है, एहतराम करता है, तो एहतराम में आले पैगंबर की बरकत और फैजान से ऐसा माला माल होता है, ऐसा माला माल होता है कि रूहानियत के जितने भी शजरे हैं, हर शजरे का अल्लाह और अल्लाह के महबूब उन्हें वली जिंदाबाद। दुनिया में सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी कहते हैं, चाहे चिश्ती सजरा हो उसमें जुनैद बगदादी है, कादरी सजरा हो उसमें जुनैद बगदादी है, नक्शबंदी सजरा हो उसमें जुनैद बगदादी है, सहरवर्दी सजरा हो उसमें जुनैद बगदादी है। सलासिल के जितने भी शजरे हैं, हर सजरे में और ये अजमत, ये फजीलत जुनैद बगदादी को सिर्फ एहतराम आले पैगंबर की बदौलत हासिल हुई है। इसलिए दुनिया वालों, भारत के मुसलमानों, बरारी के मुसलमानों, भागलपुर के मुसलमानों, बगैर आले मोहम्मद के इश्क के बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता। गौस को गौसियत नहीं मिलती, सुन लो, कुतुब को खुतबियत नहीं मिलती, अब्दाल को मकामे अब्दालियत नहीं मिलता, आलिम को इल्म नहीं मिलता, फकीह को फकाहत नहीं मिलती, मुहद्दिस को ज़ब्त हदीस की ताकत नहीं मिलती, मुफस्सिर को शरह सद्र हासिल नहीं होता, मुदब्बिर को तदबीर नहीं मिलती, खतीब को मलकाए खिलाफत हासिल नहीं होता, मुफक्किर को फिक्र नहीं मिलती। जो कुछ मिला है दरे आले रसूल से मिला है। इमाम आज़म को फकाहत मिली है तो दरे आले रसूल से मिली है, उलमा को इल्म मिला है तो दरे आले रसूल से मिला है, सूफिया को राह इत्तिदाल मिला है तो दरे आले रसूल से मिला है, मुफस्सिर को उलूम कुरान मिला है तो दरे आले रसूल से मिला है, मुहद्दिस को उलूम हदीस मिला है तो दरे आले रसूल से मिला है, गौस को गौसियत मिली है तो दरे आले रसूल से मिली है, अब्दाल को अब्दालियत मिली है तो दरे आले रसूल से मिली है, कुतुब को कुतुबियत मिली है तो दरे आले रसूल से मिली है, मुमिनों को ईमान मिला है तो दरे आले रसूल से मिला है, मुसलमानों को इस्लाम मिला है तो दरे आले रसूल से मिला है। सुभान अल्लाह। मिले दोनों जहां की नेमतें, मुझे ज्ञान मेरे खुदा दिया, मुझे मेरी गुलामी औलिया और मुझे इश्क खैरुल वरा दिया। सुभान अल्लाह। बस आखिर में 2 मिनट में गुफ्तगू तमाम होगी। हौसले की बात करने जा रहा हूं। पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान के मुसलमानों के हौसले पस्त हैं, कश्मकश में है मुसलमान, मुसलमानों को अपने ही लोग डरा रहे हैं। हर खतीब
मिंबर पर खड़े होता है, मस्जिद का मिंबर हो या जलसे का मिंबर हो, कुर्सी पर बैठता है और वो ये कहता है कि न समझोगे तो मिट जाओगे, हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। हर मुफक्किर, हर दानिश्वर, हर पढ़ा लिखा आदमी, हर खतीब हिंदुस्तानी मुसलमानों से कह रहा है कि अगर अब भी ना समझे तो भारत के हालात स्पेन से भी बुरे होंगे। जिस तरह स्पेन में 600 साल हुकूमत करने के बाद मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया था, भारत में भी मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा। लेकिन नबी असगर नवाजी कहता है, शहजादाने मखदूम अशरफ की मौजूदगी में कहता है, हुजूर साजिद मिल्लत की मौजूदगी में, हुजूर मुहम्मद मिल्लत की मौजूदगी में कहता है कि भारत के मुसलमानों, भारत कभी स्पेन नहीं बन सकता है। इस टाइम में मुसलमानों पर अपने बुरे दिन आए, मुसलमान गाजर मूली की तरह काट दिए गए। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अस्तबल खाने में तब्दील हो गई। कई सौ साल तक दुआ अज़ान नहीं हुई, इस्लाम का नामो निशान मिट गया। लेकिन भारत में इस्लाम मिट नहीं सकता, मुसलमान खत्म नहीं हो सकते, इसलिए कि इस टाइम में जो इस्लाम पहुंचा था वो बनु उमय्या के सिपह सालारों के जरिए पहुंचा था। लेकिन भारत में इस्लाम सिपह सालारों के जरिए नहीं आया है, मुस्तफा के लालों के जरिए आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अहले बैत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मजहब इस्लाम, फैज़ान गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क़यामत तक मुस्तफा की औलाद खत्म नहीं हो सकती। क़यामत तक मुस्तफा की औलाद हमारी रहबरी करती रहेगी। भारत में इस्लाम को इस्तेहकाम मिला है अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए। तो जब तक ख्वाजा की चौखट मौजूद है, भारत में इस्लाम जिंदा है, भारत में मुसलमान जिंदा है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, पृथ्वीराज चौहान और उसके सिपाही ख्वाजा तक बैठाए हुए ऊँटों को ना उठा सके तो ख्वाजा के बैठाए हुए मुसलमानों को भारत से दुनिया की कोई ताकत न उठा सकती है, न भगा सकती है। इसलिए भारत के मुसलमानों, तुम्हें बस एक काम करना है और वो काम वो है जिसे ख्वाजा गरीब नवाज ने किया। वो काम करेंगे, मेरी गुफ्तगू तमाम होने वाली है। दोबारा हुजूर साजिद मिल्लत बुलाएंगे तो गुफ्तगू होगी। 1.5 मिनट से ज्यादा, 1.5 घंटे से ज्यादा से बात हो चुके हैं। जिस काम को ख्वाजा ने किया वो काम करेंगे कितने लोग? ख्वाजा गरीब नवाज आए भारत में, कोई तोप लेकर नहीं आए थे, कोई लश्कर लेकर नहीं आए थे, कोई हथियार लेकर नहीं आए थे। 40 खुलाफा था। कितने लोग थे? अना सागर के किनारे पड़ाव डालते हैं, शाम का वक्त है, अजान होती है, नमाज पढ़ते हैं, जिक्रो तस्बीह में लग जाते हैं, फिर सुबह की अजान देते हैं, नमाज पढ़ते हैं। देखते हैं कि अजमेर और अतराफ अजमेर की औरतें पानी भर भर कर अपने घरों में ले जा रही हैं। ये सिलसिला सुबह से शाम तक जारी रहता है। फिर रात होती है, ख्वाजा गरीब नवाज अपने 40 खुलाफा से कहते हैं कि जो काम औरतें कर रही हैं वो काम कल से हम और आप करेंगे। अब दूसरे दिन से ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में वाटर सप्लाई का काम कर रहे हैं, हिंदुओं के घरों में पानी पहुंचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पानी पहुंचा रहे हैं। क्यों ना पानी पहुंचाए? जिनके बाबा हज़रत इमाम हुसैन ने करबला में पहुंचने से पहले रास्ते ही में अपना सारा पानी दुश्मनों को पिला दिया, खुद न खाकर खिला दिया सबको। क्या घराना मेरे रसूल का। वाटर सप्लाई का काम कौन कर रहे हैं? ख्वाजा। समस्या का समाधान कौन कर रहे हैं?
ख्वाजा साहब। तो भारत के मुसलमानों को समस्या का समाधान बनना है या समस्या बनना है? समाधान बनेंगे या समस्या बनेंगे? हाथ उठाकर बोले समाधान। समाधान बनेंगे तो ये सारे लोग आपके गुलाम बन जाएंगे। समस्या बनेंगे तो मॉब लिंचिंग होगी, नफरत करेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज ने समस्या का समाधान पेश किया। ये सिलसिला दराज हो गया। कुछ दिनों के बाद अजमेर की औरतें इकट्ठा हुई एक मैदान में और उन्होंने अज़्म किया, इजहार किया, अब से हमारा धर्म राजा का धर्म नहीं होगा, अब से हमारा धर्म ख्वाजा का धर्म होगा। इसलिए कि ख्वाजा ने हमारे समस्या का समाधान पेश किया। कुछ दिनों के बाद उन्हीं औरतों ने अपने पति परमेश्वरों से कहना शुरू कर दी कि मेरे पति परमेश्वर, काहे तो ऐसे राजा का दामन थामे हो जो तुम्हारा खून चूस रहा है, जो तुम्हें गुलाम बनाए रखा है। आओ उस फकीर की तरफ, आओ उस महाराजा की तरफ जिसने समस्या का समाधान पेश किया है। तो जब अजमेर की औरतें ने इस्लाम कबूल की हैं और उन औरतों की बदौलत मर्दों ने इस्लाम कबूल किया है, तब पृथ्वीराज चौहान ने आप पर सख्ती शुरू की है। और फिर उस सख्ती के नतीजे में ख्वाजा गरीब नवाज ने करामत दिखाई है। पहले ख्वाजा ने खिदमत की है, पहले ख्वाजा ने खिदमत की है। बोलिए, हमें क्या करनी है? खिदमत। खिदमत करने में न हमें हिंदू देखना है, न मुसलमान देखना है, न हमें अमीर देखना है, न गरीब देखना है, न हमें काला देखना है, न हमें गोरा देखना है। हमें ये देखना है कि ये मनुष्य है, ये इंसान है। क्या देखना है? ये अल्लाह का बंदा है। जब ये काम शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह हालात वैसे ही पैदा होंगे जिन हालात को औलिया कराम ने 1200 साल तक इस मुल्क में बरकरार रखा। जरूरत है कि हम औलिया कराम के नक्शे कदम पर चलें, उनके पैगामात को आम करें, उनके मिशन को जिंदा करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि।